बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य में एक वीर राजा शासन करते थे। उनका नाम राजा वीरबल्लभ था। राजा वीरबल्लभ ने न केवल अपने समृद्ध राज्य का ध्यान रखा, बल्कि उन्होंने अपने धैर्य और साहस से अपने लोगों की रक्षा की। वीरता के एक छोटे से गांव में एक अत्यंत भयानक राक्षस रहता था। इस राक्षस का नाम विकटासुर था। विकटासुर गांव के लोगों को डराता, उनकी फसलें नष्ट करता और उनकी सुख शांति को बर्बाद कर देता था। गांव के लोग बहुत ही परेशान और भयभीत थे। राजा वीरबल्लभ को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने तय किया कि वे इस राक्षस के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और अपने लोगों को सुख शांति दिलाएंगे। राजा वीरबल्लभ ने अपने सेना को तैयार किया और विकटासुर के खिलाफ उत्तराधिकारी को नियुक्त किया। युद्ध की दिनांक तय हो गई और वीर राजा वीरबल्लभ ने अपनी सेना के साथ विकटासुर के खिलाफ मुख्य रणभूमि में पहुंच गए। युद्ध बहुत ही भयानक था, परंतु राजा वीरबल्लभ ने अपने धैर्य और साहस से संघर्ष किया। वीरता के लोग राजा के साहस और संकल्प को देखकर प्रेरित हो गए और उन्होंने भी युद्ध में भाग लिया। विकटासुर के अत्याचारों के खिलाफ लड़ते हुए गांव के लोगों ने समृद्ध राजा के साथ मिलकर विजय प्राप्त की। बहुत लड़ाई के बाद राजा वीरबल्लभ ने विकटासुर को परास्त किया और उसके तानाशाही राज्य को मुक्त कर दिया। गांव के लोग अपने नए जीवन में सुखी और खुशहाल हो गए। राजा वीरबल्लभ ने न केवल अपने राज्य की सुरक्षा और समृद्धि का ध्यान रखा, बल्कि उन्होंने अपने साहस और निष्ठा के साथ अपने लोगों के लिए एक आदर्श बनाया। उनकी बहादुरी की कथाएं आज भी लोगों के दिलों में बसी हैं और उन्हें प्रेरित करती हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि वीरता और साहस से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में न डरने और सहसा होकर आगे बढ़ने से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।